नब्ज़ से अमराज़ की तशख़ीस तिब का बुनियादी पैरामीटर है और वो तबीब बहुत ज़्यादा शोहरत और काबिलियत हासिल कर लेते हैं जो नब्ज़ से अमराज़ की दुरुस्त तशख़ीस कर लेते हैं। आज हम कानून मुफ़रद अज़ा की क्लास नंबर 45 में पढ़ेंगे कि एक तबीब तशख़ीस के अमल में मरीज़ को कौन कौन सी अलामात बताएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो दोस्तों, तशख़ीस के अमल में नब्ज़ को बुनियादी अहमियत हासिल है और वो तबीब जो नब्ज़ से तशख़ीस करते हैं बहुत शोहरत पाते हैं और मेहनत के अमल से ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि एक तबीब नब्ज़ पे अबूर हासिल ना कर सके। थोड़ा सा वक्त लगाकर किसी उस्ताद साहब की खिदमत में बैठकर नब्ज़ को सीखा जा सकता है। नब्ज़ से तशख़ीस में बआसानी महारत हासिल की जा सकती है। हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने नब्ज़ को बेहद आसान और आम फहम करके पेश किया है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि एक तबीब जब मरीज़ की नब्ज़ चेक करता है तो वो मरीज़ को कौन कौन सी अलामात बताएगा या उसे बतानी चाहिए। तो ये वीडियो बुनियादी तौर पर इब्तदाई तलबा के लिए बेहद अहमियत की हामिल है क्योंकि बहुत सारे तलबा अतिबा इकराम के ये सवालात होते हैं कि सर जी नब्ज़ देख कर हमें मरीज़ को कौन कौन सी अलामात बतानी चाहिए, क्या हमें तहरीक की अलामात बतानी चाहिए या तस्कीन की अलामात बतानी चाहिए या तहलील की अलामात बतानी चाहिए। तो फ़र्दन जवाब देने की बजाय हमारा जो सिलसिलावार प्रोग्राम कानून मुफ़रद अज़ा का तालीमी सिलसिला चल रहा है तो उसमें हमने आज का ये मौजू चुना है। तो इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको ले चलूँगा वाइट बोर्ड पे। तो हम चलते हैं वाइट बोर्ड पे। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तशख़ीस में तबीब मरीज़ को कौन कौन सी अलामात बताएगा। तो इस अमल में हम असाबी तहरीक, उज़लाती तहरीक और गुद्दी तहरीक इनको मुरक्कब पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम जो है इस हवाले को नहीं पढ़ेंगे कि ये जो असाबी तहरीक है इसमें असाबी गुद्दी है या असाबी उज़लाती है। ये सिलसिला इंशाल्लाह हम फिर किसी दिन आपको पढ़ाएंगे। फ़िलहाल हम जो है वो इसको मुरक्कब यानी पूरा एक असाबी तहरीक है या उज़लाती तहरीक है या फिर गुद्दी तहरीक है उस हवाले से पढ़ेंगे। तो जब एक तबीब किसी मरीज़ की नब्ज़ देखता है तो कानून मुफ़रद अज़ा की खूबी ये है कि नब्ज़ देखने के साथ ही जब वो तहरीक, तहलील, तस्कीन की तशख़ीस कर लेता है तबीब तो उसके सामने एनाटमी और फिज़ियोलॉजी खुल के सामने आ जाती है। ठीक है, एनाटमी में उसको ये पता चलता है जी कि अज़ा की हालत क्या है, कौन सा उज़्व जो है वो अपने साइज़ से सुकड़ गया है, कौन सा फूल गया है और कौन सा फैल गया है। और फिज़ियोलॉजी इस तरह सामने आती है जी कि अज़ा के आफ़ाल कैसे बिगड़ गए हैं, कौन सा उज़्व जो है वो अपने आफ़ाल में बढ़ गया है, कौन सा उज़्व जो है उसके आफ़ाल कमोबेश हो गए हैं और कौन सा उज़्व जो है वो तहलील हो रहा है। तो कानून मुफ़रद अज़ा की सबसे बड़ी खूबी ये है कि नब्ज़ देखते ही जब तबीब ये कहता है जी कि आपकी तहरीक आसाबी है तो इस आसाबी का लफ्ज़ कहने के साथ ही जो तबीब होता है उसके जहन में पूरे जिस्म की जो है एक उज़्व से लेकर सेल तक हर चीज़ खुल के सामने आ जाती है। ठीक है, तो असाबी तहरीक है, उसमें जो है तहरीक की कौन सी अलामात होंगी, तस्कीन की कौन सी अलामात होंगी और तहलील की कौन सी अलामात होंगी। तो एक तबीब को तशख़ीस के अमल में मरीज़ को कम अज़ कम 2 अलामात तहरीक की बतानी चाहिए, 2 तस्कीन की बतानी चाहिए और 2 तहलील की बतानी चाहिए। तो इस तरह एक तहरीक 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी तो कुल जो है वो 9 पोर्शन जो हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को इस तरह तकसीम करते हैं कि तहरीकी अलामात, तस्कीनी अलामात और तहलीली अलामात। ठीक है, अच्छा, तहरीक अगर तबीब तशख़ीस करता है कि मरीज़ की तहरीक जो है वो आसाबी है, ठीक है, तो अब ये मरहला आता है कि तबीब जो है वो मरीज़ को कौन सी अलामात बताएगा। अब जब आसाबी तहरीक होती है तो इसमें रतूबात की कसरत होती है, उज़लात में तस्कीन हो जाती है और गुदुद में तहलील हो जाती है। अब तबीब 2 अलामात तहरीक आसाब की बताएगा, 2 अलामात तस्कीन उज़लात की बताएगा और 2 अलामात तहलील गुदुद की बताएगा।
तो कैसे बताएगा? अब चूँकि आसाब में जो है वो तहरीक है, रतूबात की ज़्यादती है, तो रतूबात की जब ज़्यादती होती है तो उनका अखराज भी ज़्यादा होता है, और रतूबात के अखराज का सबसे बड़ा ज़रिया इंसानी जिस्म में पेशाब है। तो मरीज़ की नब्ज़ पे हाथ रखते अगर असाबी तहरीक है तो तभी मरीज़ को बताएगा जी कि आपको छोटा पेशाब ज़्यादा आता है और रात को भी पेशाब के लिए उठना पड़ता है। दूसरे नंबर पर अगर मरीज़ मर्द है तो वो बताएगा जी कि आपको जरियान भी है, और अगर मरीज़ औरत है तो वो तबीब बताएगा जी कि आपको लिकोरिया है, और अगर मरीज़ बच्चा है तो तबीब उसको बताएगा जी कि आपको इसहाल हैं आपके बच्चे को। ये तहरीक असाब की अलामात हो गई। अब तस्कीन उज़लात की अलामात क्या होंगी कि असाबी तहरीक में उज़लात में तस्कीन हो जाती है तो दिल डूबता है, यानी दिल की घबराहट है, और खून की कमी की अलामात जो है वो तबीब बताएगा। इसी तरह तहलील जिगर की कौन सी अलामात बताएगा असाबी तहरीक में? तो ऐसी सूरत में क्योंकि ग़िज़ा कच्ची रह जाती है कि रतूबात की कसरत होती है तो जिगर की हरारत भी गैर तबाही हो जाती है, तो ऐसी सूरत में तभी बताएगा जी कि ग़िज़ा कच्ची रहती है, तबख़ीर मैदा है, और यानी ये दो अलामात जो हैं वो तहलील गुदुद की बताएगा। तो इस तरह असाबी तहरीक की अलामात अब आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं उज़लाती तहरीक के। अगर मरीज़ की नब्ज़ उज़लाती है तो ऐसी सूरत में तबीब मरीज़ को कौन कौन सी अलामात बताएगा? उज़लाती तहरीक में तबीब दो अलामात जो हैं या तीन अलामात जो हैं वो तहरीक उज़लात की बताएगा, और दो या तीन अलामात तस्कीन जिगर की बताएगा, ठीक है, और दो या तीन अलामात तहलील असाब की बताएगा। तो उज़लाती तहरीक की सूरत में तहरीक की जो अलामात तभी बताएगा ये कि गैस है, कब्ज़ है, मर्द है तो इहतलाम है, और अगर औरत है तो ऐसी सूरत में उसको हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, और अगर बच्चा है तो उसका कद रुका हुआ है और हरारत की कमी है, और जो है गैस और कब्ज़ शदीद है। ये तहरीक उज़लात की अलामात हो गई। तो तस्कीन जिगर की अलामात क्या होंगी? तस्कीन जिगर की अलामात में तभी बताएगा जी कि आपके जिस्म में गिल्टियाँ हैं, रसोलियाँ हैं, खून गाढ़ा है, क्योंकि तस्कीन जिगर में सफ़रा जो है वो तस्कीन की हालत में चला जाता है और लीवर जो है वो फैटी हो गया है, ठीक है। ये तस्कीन जिगर की अलामात हो गई। अब तहलील आसाब की दो से तीन अलामात जो है वो तबीब बताएगा कौन कौन सी? ये कि खुश्की है दिमाग में, दिमागी कमज़ोरी है, और खुश्की की वजह से यानी उज़लाती तहरीक की वजह से असाब में तहलील हो रही है, रतूबात तहलील हो रही हैं, तो नींद की शदीद कमी है, ठीक है। ये उज़लाती तहरीक की तहरीक, तस्कीन और तहलील की अलामात हो गई। अब आता है जी गुदुद के। गुदी तहरीक में तबीब जो है वो कौन कौन सी अलामात मरीज़ को बताएगा? तो गुदी तहरीक में जो है तबीब तहरीक की जो अलामात बताएगा कि जी आंतों की सोजिश है, मर्द है तो सूरत अंजाल है, औरत है तो वर्म रहम है, और वर्मी मोटापा है, ठीक है जी। ये तहरीक जिगर की अलामात हो गई। तो जिगर में जब तहरीक होगी तो असाब में तस्कीन होगी, तो तस्कीन की जो अलामात तबीब मरीज़ को बताएगा उनमें जी पेशाब कतरा कतरा जलन के साथ आएगा और जिसमें रतूबात की कमी होगी, ठीक है जी। ये तस्कीन असाब की अलामात हो गई। और तहलील उज़लात की अलामात कौन सी बताएगा मौलिज मरीज़ को? जी के दिल की धड़कन आपकी तेज़ रहती है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों ये अमल हो गया तशख़ीस के अमल में नब्ज़ देखते हुए तबीब मरीज़ को जो अलामात बताता है वो इस तरतीब से बताएगा, और ऐसी सूरत में तबीब को अपने शोबे पर मुकम्मल गिरफ्त होनी चाहिए जी कि अगर असाबी तहरीक है तो ऐसी सूरत में जिसमें रतूबात की ज़्यादती है, तो जब रतूबात की ज़्यादती है और रतूबात के अखराज का सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो यानी पेशाब की ज़्यादती है, ठीक है। तो इस तरह तशख़ीस के अमल में जो तबीब है वो मरीज़ को दो अलामात या तीन अलामात तहरीक की बताएगा, दो से तीन अलामात तस्कीन की बताएगा, और दो से तीन अलामात तहलील की बताएगा। और अगर उसको नब्ज़ पर पूरा अबूर हासिल है तो ये अलामात बता देना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह कानून मुफरद अज़ा के जो अतिबा इकराम हैं वो रोज़ाना अपने मतब में इस तरीक़ाकार के मुताबिक अमराज़ की तशख़ीस करते हैं। याद रखें कि जब आप नब्ज़ देख कर दुरुस्त 6-7 अलामात बता देते हैं और वही की वही चीज़ें मरीज़ में पाई जाती हैं तो 50% मरीज़ जो है
है वो नफसियाती तौर पर मुतमईन हो जाता है जी कि मेरे बताए बग़ैर तबीब ने मेरा मर्ज़ जो है वो जान लिया है, ठीक है, समझ लिया है, तो अब ये तबीब मेरा इलाज भी कर सकता है। तो आप तमाम अतिबा इकराम से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और नब्ज़ जो है ये एक अमली इल्म है, प्रैक्टिकली इल्म है। ये व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर नहीं सीखा जा सकता। इसके लिए टाइम निकालें, असातिज़ा के खिदमात हासिल करें, उनकी खिदमत में बैठें और नब्ज़ सीखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुखी इंसानियत के तिब के ज़रिए खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।